and welcome to Night Out. Our big story of the day is the DVD launch of PK, the film which has raked in a whopping 600 crores plus at ticket counters. An apt birthday present for this Carnival season, who will turn 50 this week. जो नेट इंडिया कलेक्शन है वो 340 के आसपास है और ओवरसीज है 26.5 मिलियन, तो उसको जब डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं शायद 170 करोड़ हो जाता है उसके आसपास, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। तो करीबन 400 के ऊपर उसका नेट बिजनेस है। जब हम लोग ग्रॉस देखते हैं तो ग्रॉस शायद सॉरी 500 के ऊपर, माफ कीजिएगा, 500 के ऊपर उसका नेट बिजनेस है और ग्रॉस जो है 600 650। एंटरटेनमेंट टैक्स का कैलकुलेशन मुझे नहीं मालूम, थोड़ा मुश्किल होता है। 1/3 पकड़ लीजिए, 240 का 1/3 कितना होता है? आप समझ गए कि हम लोग कितना गिन के आते हैं। आपको कुछ पता है? Really the film has been loved by majority, तो ज्यादातर लोगों को बहुत पसंद आई है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई है, तभी इतनी कामयाब हुई है, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन मैं अभी ये पर्सनली बात कर रहा हूँ, ना राजू का ये ओपिनियन है ना विनोद का, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब एक आदमी भी उसका दिल को हम चोट पहुंचाते हैं। फिल्म अच्छी नहीं लगी वो अलग बात है, फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी वो ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल दुखा है हमारी फिल्म देख के तो उससे मुझे तकलीफ होती है, और वो हमारा इंटेंशन कदे नहीं था। मैं ये तीनों के लिए कह सकता हूँ या इवन अभिजात के लिए कि किसी का दिल दुखाना हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे और हमको लगता है कि वो बहुत ही जरूरी बात है। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं। Cannes PK co-star Anushka Sharma is facing problems too with her maiden production NH10. Amir too understands the grimness of the situation. The film has made 340 crores in India, which means the Indians have paid that hard-earned money to you guys. That's how good the film was. So you really don't have to apologize, Amir. But my question, I know why you did that. I'm just coming to the question. The question: are we turning into a society which is not open to opinions, especially a great opinion like yours? Yeah, no. For the film. Let me clarify. And the case in point also being India's daughter. Sure. Maybe you don't understand what I said. I said that I completely stand by what we tried to say in the film. So I'm not apologizing for what I said in the film. No, I totally agree. I'm apologizing for having hurt someone, because that is not our intention. Because each one of us has got different opinions. And I want to respect your opinion. It may be completely different from mine. आपकी जो सोच है वो मुझसे completely अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये अपने मन में मानता हूं कि आपकी सोच जितनी भी अलग है, आपको अधिकार है वो अलग सोच रखने का। और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो वो मैं नहीं चाहता था कभी करना। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि आप जिसका अगर दिल दुखा है तो वो दोबारा फिल्म देखें और समझने की कोशिश करें कि हम असलियत में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव हमारी मैसेज थी फेथ को लेकर, रिलीजन को लेकर, हम कितना पॉजिटिव चीज हम कहना चाह रहे थे। तो ये मैं कहूंगा। तो मैं माफी इसके लिए नहीं मांग रहा हूं कि मैंने कुछ गलत कहा है, मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं अगर मैंने किसी का दिल दुखाया अनजाने में भी। फिल्म जो कह रही है उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारी तरफ से।